यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूस का 100 ड्रोन और मिसाइल से अटैक हुआ है। कई यूक्रेनी शहरों पर एक साथ अटैक किया गया। इसके जवाब में यूक्रेन की तरफ भेजे गए हैं 100 यूएवी और मिसाइल। रूस ने बदला लिया है जो सारातोव में हुआ, उसके बाद एक्शन देखने को मिला है। तो यही वो ड्रोन है जिसकी तरफ से हम आपको बता रहे हैं। पहले तो आपको सारातोव की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो ड्रोन जो इस बिल्डिंग से टकराया और बिल्डिंग का जो ये बीच का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके बाद जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो ड्रोन और यूएवी हैं जो रूस ने दागे हैं यूक्रेन पर। और देखिए, अहम खबर है, रूस के हमले के बाद यूक्रेन में मचा हुआ है हड़कंप। कीव में मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। मिसाइल हमले के डर से स्टेशन पर लोगों ने ली है शरण। ये देखिए तस्वीरें, कीव मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में कितने लोगों की मौजूदगी है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त यहां पसरे खौफ का, भय का, क्योंकि लगातार आशंका इस बात की है कि रूस की तरफ से अब कीव को बनाया जा सकता है निशाना। उसके बाद तमाम तरह के एहतियाती कदम कीव में उठाए जा रहे हैं। लोग अपने बंकरों में शिफ्ट हो गए हैं और कीव के मेट्रो स्टेशन में भी भारी भीड़ नजर आ रही। तस्वीरें आपके सामने। रूसी मिसाइल हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो रूस अब बदले की आग में जलेगा, क्योंकि जिस तरह का अटैक यूक्रेन ने किया है सारातोव में, उस अटैक के जवाब में रूस का एक एक शहर पर अब हमला होगा। और जो ताज़ा घटना सामने आई है वो रिवेन शहर की आई है, जहां पर धमाका हुआ है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का जो रिवेन शहर है वो दहल उठा है, लेकिन दहशत और डर लोगों के जहन में बस गई है, क्योंकि इस अटैक के बाद लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, ना सिर्फ रूस में बल्कि अब यूक्रेन में भी, कि आगे क्या होगा, कितना और ज्यादा विध्वंसक होगा ये जंग। पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट हो गया है। रूसी हमले के बाद ब्लैकआउट। रूस कर रहा है बिजली संयंत्रों पर हमला। हमले को देखते हुए ब्लैकआउट हो गया है यूक्रेन में। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। ब्लैकआउट की नौबत आ गई है यूक्रेन में। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट। रूस कर रहा है तमाम बिजली संयंत्रों पर अटैक और उसके चलते ये एहतियाती कदम यूक्रेन की तरफ से उठाया गया है। पूरे शहरों में इस वक्त ब्लैकआउट की स्थिति नजर आ रही है। तमाम जो बड़े शहर हैं उनमें ब्लैकआउट कर दिया गया है। और रूस का बदला, कहां हमला, अब आपको बताते हैं रूस किस तरह से बदला ले रहा है इस अटैक के बाद। जयपुरिजिया जो इस वक्त टारगेट पॉइंट है, सबसे बड़ा बदला लेने की कोशिश है। जयपुरिजिया से शुरुआत करते हैं। ओडेसा आप देख रहे हैं, ये भी टारगेट पॉइंट है रूस का। लवीव, विनित्सिया, खेमलिंस्की, ये आपको बता रहे हैं यूक्रेनी मीडिया के हवाले से, इस सोर्स से खबर आई है कि इन इलाकों में, इन 5 इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है रूस की तरफ से। और ये बहुत हॉटस्पॉट है, बहुत सेंसिटिव जोन है, खास करके जयपुरिजिया। जी, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तमाम खास मेहमानों की मौजूदगी है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे मुश्किल वॉर जोन में यूक्रेन के इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे पहुंच चुके हैं खार्किव के फ्रंट लाइन से। वो TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट वहां से हमें दे रहे हैं। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन जाहिर है बदले की आग में जल रहा है। यूक्रेन ने बहुत बड़े जख्म रूस को दिए हैं, खास करके सारातोव पर एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक के बाद। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्या इनपुट मिल रहे हैं रूस के हमले से जुड़े? देखिए, रूस लगातार यूक्रेन के ज्यादातर सिटीज के अंदर उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। वो वहां पर अटैक कर रहा है जहां पर उनकी पेट्रियट मिसाइल्स डिप्लॉय की गई है। और इसमें सबसे बड़ा लैब, सबसे बड़ी खामी क्या थी? देखिए, लगातार कुर्स्क पर ऑपरेशन चलाने के चलते यूक्रेन ने अपने ज्यादातर अपने डिफेंस सिस्टम्स को, अपनी फोर्सेस को वहां से पुल कर यानी यूक्रेन के आसपास, कीव के आसपास के इलाकों से पुल कर कुर्स्क में, बेलग्रेड में डिप्लॉय कर दिया था। और यही बात अब रूस ने इसका फायदा उठाया। रूस ने लगातार इन इलाकों में टारगेट
टारगेट किया और वहां पर कोई भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था जो उनको काउंटर कर सके। और यही वजह है कि अब रूस जो है इनके सभी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार टारगेट कर रहा है। और इस समय जो कीव में हालात है, खासतौर पर कीव में, लवीव में, वो ये हालात हैं कि ज्यादातर सिविलियंस को या तो मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड स्टेशन पे भेज दिया गया है। लगातार वहां पर कोई पावर कट नहीं है। न्यूज चैनल में ब्लैकआउट हो चुका है। कई जगह पर देखा गया कि चलते चलते लाइव न्यूज चैनल्स के अंदर ब्लैकआउट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है वहां पर कि लोगों में दहशत आ गई है। लोग लगातार जितने उत्साहित थे कि यूक्रेन ने अटैक किया कुर्स्क के अंदर, बेलग्रेड में, और बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन चला रहा है, अब वो उल्टा पड़ता जा रहा है। अब रूस की तरफ से जो ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे सीधा टारगेट कीव को किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा ऑफेंसिव ऑपरेशन था रूस का और इसका मकसद यह है कि अब और नुकसान पहुंचाना यूक्रेन को। जी बिल्कुल सुमित, आप बता रहे हैं कि इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है, रूस किस तरह से अटैकिंग पोजीशन पर आ चुका है इस हमले के बाद।